कक्षा 10 की गणित का मैथ पेपर सॉल्व कर रहे थे जो कि पिछले साल 2020 में आया था। पूरा का पूरा सेट ही सेट नंबर 2 चल रहा है। सेट का नाम है 822 MW और यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में थर्ड क्वेश्चन में, जिसमें 4 क्वेश्चन आते हैं और सभी होते हैं 2-2 नंबर के। तो अगर अब हम क्वेश्चन को देखें तो तीसरे का जो क्वेश्चन दिखा रहा है, द्विघात समीकरण x² प्लस 2bx माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। यहाँ पे हल करके इसके उत्तर को प्राप्त करना है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको उतार लेना है। उतारने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा पर चर्चा करना है। यहाँ पे गुणनखंड विधि बनाते हैं। वैसे तो आप सिरधार भी लगा सकते हैं, पर गुणनखंड विधि से संभवतः हो सकता है। गुणा करने पे हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिल जाए और जोड़ने पे आपको मिल जाए 2b। तो अगर हम जानें तो a प्लस b और a माइनस b, इन दोनों को गुणा करने पे आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिलता है। और अगर इन दोनों को जोड़ा जाए a प्लस b और जोड़ा जाए a माइनस b, तो b भी कट करके 2a मिल जाता है। ऐसे में ये तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हमें 2b चाहिए। तो यही अगर चिन्ह बदल दिया जाए और अगर हम यहाँ पे b प्लस a और b माइनस a ले लेते हैं, तो इनका गुणा करने पर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि इसके समकक्ष लगभग हो जा रहा है। बस इसमें से आप माइनस को कॉमन ले लें या फिर माइनस से गुणा करा दें। और यहाँ पे हमको मिल जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर 2b। तो ये पोजीशन तो बन जाती है, a कैंसिल हो जाएगा, b भी जोड़ने पर 2b हो जाएगा। यानी हमें क्या मिल रहा है, b प्लस a b माइनस a। लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पे ये समझना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2b है, x है, माइनस से गुणा कराएंगे तो ये जो है माइनस में हो जाएगा, ये वाला प्लस में हो जाएगा। तो हम b स्क्वायर को प्लस में लिख लेते हैं, a स्क्वायर को बाद में लिख लेते हैं, तो कुछ ऐसा मिल जाएगा। यानी कि गुणा करने पर जो हमें चाहिए था वो मिल गया है, जोड़ने पर 2b हो रहा है। तो ऐसा सिचुएशन बन जाता है। तो ऐसे में एक्स स्क्वायर, ये अपना रफ काम है, इसको आप परे रखेंगे। प्लस यहाँ पे आप यहाँ पे b प्लस a ले लेते हैं x, और प्लस b माइनस a x लेते हैं, और प्लस में आपको b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो मिल ही जाता है। सो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो b और b दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे, a और a प्लस माइनस में कट जाएंगे। तो ऐसा कुछ आपको सिचुएशन मिल जाता है। वैसे आप तो सिरधार भी इसमें लगा सकते हैं, वो भी काम कर ही जाएगा। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे इन दोनों में कॉमन लेने के। तो x कॉमन लिया, x प्लस b प्लस a दिखाई दे रहा है। यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, b माइनस a दोनों में कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ से b माइनस a अगर कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस। देखें यहाँ पे b माइनस a निकाल लिया, चूँकि यहाँ पे देखेंगे ये किसका गुणा होता है, इन दोनों का। तो अगर इसको हमने निकाल लिया तो ये अकेले बचेगा, यानी b प्लस a बच जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अब बराबर दिखाई दे रहा है, बराबर 0 हो रहा है। तो ऐसे में x प्लस b प्लस a हमने पूरे में निकाला, और x प्लस b माइनस a, x प्लस b माइनस a यहाँ पे बचा बराबर 0। अब इनके हल की बात करेंगे तो इसके बराबर 0 करेंगे, x प्लस b प्लस a बराबर जब 0 करेंगे तो x इजकल टू माइनस a माइनस b ऐसा कुछ मिल जाएगा। या फिर हम माइनस को ऐसे ले करके a प्लस b भी लिख सकते हैं, x इजकल टू। यहाँ पे अगर हम देखेंगे x इजकल टू निकालने की, तो यहाँ पे ये b उधर जाने का तो माइनस में हो जाएगा, a उधर जाने के प्लस में हो जाएगा, a माइनस b हमको मिल जाएगा। ये दूसरा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा इस प्रश्न का उत्तर कैसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या तीसरे का ख हम देखेंगे। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। क्वेश्चन क्या है, यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6 है और उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है, तो उनमें से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए देखिए, इस प्रश्न का हल कुछ इस प्रकार से होगा कि रमेश द्वारा जीतने की जो प्रायिकता है वो 1/6 हमने लिख लिया, उमेश द्वारा जीतने की जो प्रायिकता है वो 1/8 है, और कह रहे हैं कि उनमें से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता निकालिए। तो अगर हम केवल रमेश के ना जीतने की प्रायिकता निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस 1/6 कर लेते हैं, और उमेश की निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस 1/8 कर लेते हैं।
ऐसे में जो प्रायिकता मिलेगी वो 6 कम 6 माइनस 5 1 बराबर 5/6, ये रमेश के ना जीतने की प्रायिकता है। 8 कम 8 माइनस 1 बराबर 7/8, ये उमेश के ना जीतने की प्रायिकता है। लेकिन उनमें से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता, यानी कि कोई एक अंक हमको बताना है, तो ऐसे में हम संभव समझते हैं कि इन दोनों को प्लस करके 1 में से माइनस कर लेते हैं, ये सही जवाब हो सकता है। तो 1 माइनस 8 और 6 का लघुत्तम 8 24 ले लेते हैं। 6 चौके 24, 6 चौके 24 तो ऊपर 4 प्लस 8 3 24 तो ऊपर 3, और यहाँ पे 8 3 7/24 हो रहा है। एक माइनस तो रहेगा ही। 24 से करना 24 माइनस 7/24 करेंगे तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा 14 में से 7 गया 7, 17/24। ये हो सकता है, ये होगा दोनों में से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता। और संभवतः अगर इन दोनों गिनतियों को भी जोड़ेंगे तो आपको वही सेम गिनती मिलेगी, दोनों के ना जीतने की, दोनों में से किसी के भी ना जीतने की प्रायिकता ये होगी। तो संभव है कि आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। और ये दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः दिए गए हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कैसे हल किया जाएगा। तो दोस्तों जो यहाँ पे सूत्र बनता है, अगर हम परिमाप का अनुपात निकालेंगे, ठीक है, परिमाप 1 और परिमाप 2, तो अगर हम क्षेत्रफलों से उनका अनुपात निकालना चाहेंगे तो क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल 2 देखा जाए तो भाई यहाँ पे जैसे भुजा के साथ में होता है क्षेत्रफल भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है, उसी प्रकार ये परिमाप के वर्ग के समानुपाती होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा काम है। इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात आपको निकालना है, आप उसको बहुत अच्छे से लिखेंगे। क्या लिखना है वो आप देखेंगे। त्रिभुजों यहाँ पे लिखना है माना त्रिभुज एक, या फिर लिखते हैं माना त्रिभुज ABC का परिमाप, ABC का परिमाप आपको ऐसे लिखना है। बराबर कितना दिया था, वो दिया है 40 सेंटीमीटर, और त्रिभुज PQR का परिमाप ये आप मान लीजिए ये है 60 सेंटीमीटर दिया है। तो ऐसे में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अनुपाते एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यहाँ पे इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, उनके परिमाप के, ठीक है, अनुपात के वर्ग के बराबर या फिर वर्ग के अनुपात के बराबर, एक ही बात होगी। यहाँ पे काट देंगे, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, 2 के वर्ग 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो ये 4 अनुपातें जो 9 मिला है यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपको लिख देना है। ऐसे ही इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। आगे वाले सवाल पे हम चलेंगे जो कि निर्देशांक ज्यामिति से है। तो हम प्रश्न में देख पाते हैं कि कहा गया है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पे बहुत ही आराम से हम दूरी के सूत्र लगा सकते हैं, जो कि होता है अंडर रूट x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ये t बराबर होता है y का हमको यहाँ पे प्रयोग करना है। तो अगर आप यहाँ पे दूरी का सूत्र प्रयोग करते हैं जो कि होता है t बराबर अंडर रूट x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, तो बहुत ही आसानी से आप उत्तर जो पा लेंगे वो x1 y1 x2 y2, और यहाँ पे d तो है ही, d की जगह हमने 10 रख दिया, बराबर अंडर रूट लगा दिया। और यहाँ पे हमको क्या मिल गया, x1 की जगह 2 - 10 लिख लिया होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y हमने होल स्क्वायर इसे लिख लिया। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे ताकि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ताकि यहाँ पे अंडर रूट हट जाए, और यहाँ पे 2 में से 10 घटाने पर -8 स्क्वायर मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पे -3 - y होल स्क्वायर तो है ही। तो यहाँ पे 10 हम 100 कर देते हैं, यहाँ पे 8 8 64 कर देते हैं, प्लस यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस दोनों तरफ है, माइनस का अगर कॉमन लेके बाहर निकालेंगे स्क्वायर से, जब बाहर आने लगेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये पूरा सीक्वेंस आपको प्लस में मिलेगा। तो 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 गुणते 3 गुणते
y मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या कर लेंगे, y स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पे 3 दूनी 6 y कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे 64 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 100 को इधर भेज देते हैं, -100 कर लेते हैं और यहाँ पे बराबर हो गया। यानी अगली लाइन में y स्क्वायर प्लस 6y और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ये होता है 64, 9 4 13 73 हो जाएगा। उसमें से 100 को हम माइनस कर लेते हैं, 100 को घटा लेते हैं, तो 100 में से 73 घटाने पर हमको मिल जाएगा यहाँ पे 7 मिल जाएगा और यहाँ पे 2 मिल जाएगा, तो 27 मिल रहा है, तो -27 हो गया बराबर 0 हो गया। ये सिचुएशन अब बन चुकी है। आगे बात को बढ़ाएंगे और यहाँ पे फैक्टर करेंगे। गुणा करने पर 27 है, जोड़ने पर घटाने पर 6 मिल जाए, 9 3 27 होता है। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन लेने पर y प्लस 9 और यहाँ पे -3 कॉमन लेने पर y प्लस 9 ऐसे मिल जाएगा, बराबर 0 हो रहा है। y प्लस 9 इधर निकल आएगा और y -3 यहाँ पे निकल आएगा। अब यहाँ से निकालेंगे y बराबर आपको -9 मिल जाएगा और यहाँ से y बराबर आपको +3 मिल जाएगा, तो 2 उत्तर आपको मिल जाते हैं। यही दोनों आपके उत्तर होंगे। तो y का मान ज्ञात करना था, तो आपके y के दोनों उत्तर सही होंगे। y के मान के लिए यहाँ पर दूरी आपकी 10 इकाई ही रहेगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और यहाँ पे चारों क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं और संभव है कि आपको सभी बातें समझ में आई होंगी। तो अगर समझ में आई हैं तो लाइक कर दें और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में।